हे गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं फिल्म सी। आज मैं 2017 में आई फिल्म हिचहाइकर मैसेकर को एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस फिल्म को जेम्स एल बिल्स ने डायरेक्ट किया था और ये फिल्म एक स्लैशर मूवी है, जहां पर IMDb पर इस फिल्म को 4.8 की रेटिंग मिली थी, लेकिन बहुत ज्यादा अंडररेटेड होने की वजह से इस फिल्म को रॉटेन टोमेटोज पर कोई रेटिंग नहीं दी गई है। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक घर दिखाया जाता है जिसके बाथरूम में एक लड़की एक चेयर से बंधी हुई थी। वो उस चेयर से जैसे तैसे करके अपना एक हाथ छुड़ाती है, जिसके बाद वो वहां पर पड़ी एक नाइफ उठाती है और अपना दूसरा हाथ भी खोलती है। जिसके बाद वो उस बाथरूम से बाहर निकलती है। वो उस घर के किचन में अपना फोन पड़ा हुआ देखती है, लेकिन वो फोन काम नहीं करता। उस घर में वो कटे हुए हाथ और पैर देखती है, जिनको देखकर वो डर जाती है और वहां से भागती है। लेकिन तभी उसका पैर वहां पर पड़ी एक लाश में आ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी कोई एक ट्रक में वहां पर आता है। उस ट्रक की आवाज सुनकर वो लड़की डर जाती है कि तभी कोई उसके पीछे आ जाता है और उस लड़की का गला दबाने लगता है। इसके बाद वो आदमी उस लड़की की आंख एक धारवारी लकड़ी में घुसाकर उसे मार डालता है। अगले शॉट में हमें लॉस एंजलिस में एक रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है। वहाँ पर हमें एक सैली नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि हाइकिंग करने जा रही थी। उस रेस्टोरेंट की मैनेजर सैली से कहती है कि तुम अकेले जा रही हो तो अपना ध्यान रखना। वहाँ पर खड़ा एक आदमी सैली को बुरी नजर से देख रहा था, जिसने अपने मुंह पर एक मास्क पहना हुआ था। जिसके बाद सैली वहाँ से निकल जाती है और चलते चलते रेगिस्तान की तरफ जाने लगती है। जिसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसने एक सेक्स वर्कर जैसे कपड़े पहने हुए थे। वो वहाँ से गुजरती एक गाड़ी से लिफ्ट मांगती है, जिसमें बैठा एक आदमी उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें राइड दूंगा, पर बदले में मैं जो कहूँ वो तुम्हें करना पड़ेगा। कि तभी उस लड़की को उसकी मॉम का कॉल आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और वो दोनों रोल प्ले कर रहे थे। अगले शॉट में हमें एक वुडी नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्से में अपने लॉयर से बात कर रहा था, क्योंकि उसकी वाइफ ने उसे डिवोर्स दे दिया था और अब वो उसका पैसा भी हड़पना चाहती थी। तभी वुडी कुछ पेपर्स को अपनी विंडो से बाहर फेंकता है जो कि एक लड़की के पास आकर गिरते हैं। वो लड़की एक चीयर लीडर थी और उसकी कार बंद पड़ गई थी, इसलिए वो वहाँ पर अपनी कार ठीक करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक आदमी एक कार लेकर आता है। वो लड़की उस आदमी से मदद मांगती है, जिसके बाद वो लड़की उस आदमी की कार में बैठकर शहर की तरफ जाने लगती है। ड्राइव करते करते रात हो जाती है। थोड़ी दूर ड्राइव करने के बाद वो आदमी उस लड़की को बेहोश कर देता है। वो उस लड़की के हाथ और पैर बांध देता है। तभी हम उस आदमी के मैसेजेस देखते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि वो आदमी उस लड़की के ऑर्गन्स बेचने वाला था, लेकिन कोई उसे उस लड़की को मारने को कहता है। तभी वो लड़की होश में आती है और चिल्लाने लगती है। वो आदमी अपनी कार रोकता है, जिसके बाद वो उस लड़की को बाहर निकालता है और बाहर निकालकर वो उसका सर एक पत्थर में पटक पटक कर उसे मार डालता है। जिसके बाद वो आदमी उस लड़की की बॉडी के ऊपर ऑयल छिड़कता है और उसकी बॉडी को जला देता है। ये करके वो अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद हमें सैली दिखाई जाती है जो कि एक जगह पर टेंट लगाकर खाना खा रही थी, और इस दौरान वो लड़का और लड़की एक जगह पर अपनी कार पार्क करके सेक्स कर रहे थे कि तभी कोई उन पर लाइट डालता है। उस लड़के को लगता है कि पुलिस है, इसलिए वो उससे बात करने जाता है और वो लड़की वापस कार में बैठ जाती है। जिसके बाद वो आदमी उस लड़की के पास आता है और उसका गला काट कर उसे मार डालता है। अगले सीन में हमें शेरिफ का ऑफिस दिखाया जाता है, जहां पर शेरिफ मार्क्स एक लापता हो चुकी लड़की की फाइल पर काम कर रहे थे, और ये वही लड़की थी जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। अगले सीन में हम सैली को देखते हैं जो कि अपने टेंट में सोकर उठी थी। वो अपने कपड़े पहनने लगती है और तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जो कि सैली से कहता है कि मैं तुम्हें राइड दे सकता हूँ और मैं इस गुम हो चुकी लड़की की फ्लायर्स चिपका रहा था। पहले तो सैली उसे मना कर देती है, लेकिन जब सैली उस आदमी की कार में एक बिल्ली को देखती है तो सैली को वो आदमी अच्छा लगता है, इसलिए सैली उसके साथ उसकी गाड़ी में जाने लगती है। रास्ते में सैली उस आदमी की मदद भी करती है उसके फ्लायर्स चिपका कर। कि तभी थोड़ी दूर जाकर वो आदमी सैली को शॉक देकर उसे बेहोश कर देता है। सैली अपनी आंखें एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में खोलती है जहाँ पर उस आदमी ने उसे बांध दिया था। सैली उस आदमी को पैसा देने को कहती है और अपने आप को छुड़ाने की हर कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी टस से मस नहीं होता। तभी उस आदमी को एक डॉक्टर का कॉल आता है और उन दोनों की बातें सुनकर सैली समझ जाती है कि वो आदमी उसकी ऑर्गन्स बेचने वाला था। तभी हमें वो शेरिफ दिखाया जाता है जिसे अब उस चीयर लीडर लड़की की मौत का पता चल गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस बेसमेंट में सैली के साथ एक और लड़की भी थी। वो आदमी सैली के सामने ही उस लड़की के ऑर्गन्स निकालने लगता है। ये देख
देखकर सैली उस आदमी को रोकने की कोशिश करती है और जैसे तैसे करके वो खुद को छुड़ाती है और चुपके से एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाती है और उससे उस आदमी के सर पर मारती है। जिसके बाद वो अपना फोन लेकर उस बेसमेंट से बाहर आती है और भागते हुए जंगल में चली जाती है और वो आदमी भी उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे निकल जाता है। जिसके बाद हमें वुडी दिखाया जाता है जिसने एक जगह पर एक टेंट लगाया था और फायर भी चलाया था। वो नशे में उसके लॉयर और उसकी वाइफ को गालियां दे रहा था। इस दौरान उस शेरिफ को कोई टिप देता है कि एक लड़की लापता हो चुकी है जिसे आखिरी बार एक डाइनर में देखा गया था। मतलब वो आदमी सैली के बारे में बात कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि सैली भागते हुए वुडी के पास आती है। वुडी उसे शांत कराता है और पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है। जिसके बाद सैली उसे सब कुछ बताती है। तो वुडी उसे कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब तुम बिल्कुल सेफ हो। जिसके बाद वो सैली को उसके टेंट में सुलाता है और खुद बाहर रखवाली करता है। सुबह जब सैली उठती है तो उसे वुडी नजर नहीं आता, इसलिए वो डर जाती है। लेकिन जैसे ही वो उसे पुकारती है तो वुडी उसके पीछे से आ जाता है। वो उसे बताता है कि वो सिग्नल पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि तभी वो आदमी वहां पर आ जाता है और वुडी का हाथ काट देता है। ये देखकर सैली डर जाती है और वहां से भागने लगती है। इस दौरान वो आदमी वुडी को मार डालता है। भागते हुए सैली हाईवे की तरफ पहुंच जाती है, लेकिन तभी वो आदमी वहां पर आ जाता है और उसे वापस उस बेसमेंट में ले जाता है। सैली उस आदमी से पूछती है कि आखिर तुमने वुडी के साथ क्या किया। तो वो आदमी कहता है कि उसके साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदार तुम हो। अगली सुबह वो आदमी आकर सैली को बताता है कि वो उसके ऑर्गन्स नहीं बेच सकता। जिसके बाद वो आदमी सैली को खोल देता है और एक कार्ट में बांधकर उस बेसमेंट से बाहर निकालता है। सैली उस आदमी से कहती है कि उसे उसका बैग चाहिए। अंदर जाकर जब वो आदमी सैली के बैग में देखता है तो उसे सैली के प्रेगनेंसी टेस्ट मिलते हैं। ये देखकर उस आदमी को याद आता है कि सैली वही लड़की है जिसे उसने उस रेस्टोरेंट में देखा था, इसलिए वो बाहर आता है और सैली को मार डालता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो आदमी उस रेस्टोरेंट में सैली के बॉडी पार्ट्स काट रहा था और वही पास ही में सैली की बॉडी भी लटक रही थी जिसके छाती के नीचे का हिस्सा कटा हुआ था। और इसी के साथ यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। फिल्म में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जिसमें एक नेकेड लड़की उस आदमी के बाथरूम से बाहर निकलती है जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड थी। वो उस घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो आदमी वहां पर आ जाता है और उस लड़की को मार डालता है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें और बहुत ज़्यादा पसंद आ गई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस आपसे जल्दी मुलाकात होगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।